सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको पशुपालन में मुनाफा कमाना है तो आपके फार्म के नवजात बच्चे होते हैं, जो मेमने होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उनको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। ये हेल्दी हो गए तभी आपका बकरी फार्म, जो भी डेयरी फार्म है या और कोई फार्म है, वो तभी मुनाफे में होगा। बकरी पालन में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपके फार्म के मेमने स्वस्थ है, जो किड्स है वो हेल्दी है, तभी आपका बकरी फार्म मुनाफे में होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि जो मेमने होते हैं वो पैदा होने से 1 साल तक उनका व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, जिससे आपके फार्म में मेमनों की मृत्यु दर कम हो और उनका वजन अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश यही होगी कि वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बकरियों के मेमनों में या बकरियों के किड्स में जो मृत्यु दर होती है वो किसी अन्य जानवर से ज्यादा होती है, लेकिन सही व्यवस्थापन और समय पर डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन और अन्य प्रबंधन से हम इस मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस मृत्यु दर को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मादा की। जो बकरी आप गाभिन होती है उसको सही संतुलित आहार देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ जब ये बकरी गाभिन हो तो उसका खुद का भी वजन अच्छा होना चाहिए, तभी एक स्वस्थ मेमना आपके फार्म पे पैदा हो सकता है। एक स्वस्थ मादा ही एक स्वस्थ मेमने को जन्म दे सकती है। फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपके फार्म के जो भी मेमने पैदा हुए हैं वो हेल्दी है और एक हेल्दी बकरी से पैदा हुए हैं। अब इन हेल्दी बकरों को, इन हेल्दी मेमनों को आप किस किस तरह से प्रबंधन उसका कैसे कर सकते हैं जिससे मृत्यु दर कम से कम हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है बकरी जो मेमनों का कॉर्ड होता है, जो नाल जिसको बोलते हैं, या अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, ये एक इन्फेक्शन का सबसे पहला जरिया हो सकता है जिससे मेमनों की मृत्यु हो सकती है। इससे नेवल इल नाम का एक रोग होता है जिसमें इन्फेक्शन होता है और फिर मेमनों में मृत्यु होती है। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मेमने पैदा हो, जो नाल होती है 2-3 सेंटीमीटर से उसको काट दे और उसको एक बार डेटॉल में डुबोए, ताकि वहां से जो जीवाणु उसके ऊपर शरीर में जाने वाले हैं वो वहीं मर जाएंगे और जो पहला कारण था, जो मेमनों की मौत का कारण हो सकता था, इसको हम वही रोक सकते हैं। दूसरी बात है माँ का पहला दूध यानी कोल्स्ट्रम फीडिंग। दोस्तों, जो ये पहला दूध होता है ये मेमनों के लिए अमृत के समान होता है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इस इम्यूनोग्लोबुलिन से मेमनों में रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा होती है। इसलिए सभी मेमनों को ये पहला दूध मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बकरी ने एक मेमना दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सारा दूध मिल जाएगा। लेकिन अगर उस बकरी ने 3-4 तक मेमनों को जन्म दिया है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सारे मेमनों को ये दूध मिलना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, अगर 4 मेमने पैदा हुए तो 2 तो अच्छे हो गए, 2 जरा कमजोर हो गए, या 1 तो बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है। गर्भ में एक की बढ़वार अच्छी होती है, एक की कम होती है। तो जो कमजोर मेमना है उसको सबसे ज्यादा दूध मिलना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी मेमनों का जन्म होता है तो जरूरी ये है कि जो बकरी है वो सारे मेमनों को एक बार चाट ले, क्योंकि अगर उस वक्त कोई मेमना बकरी ने नहीं चाटा तो हो सकता है कि अगली बार वो उसको दूध पिलाने में प्रॉब्लम करे। इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि सारे मेमने बकरी के आगे रखे जब पैदा होते हैं और बकरी सारे मेमनों को चाटे। दोस्तों, 2005-6 में मेमनों की मृत्यु पर एक अध्ययन हुआ था और उसमें ये पता लगाया गया था कि मेमनों की एक्चुअली मृत्यु होती क्यों है। उस अध्ययन के अनुसार 73% जो भी मौतें होती है वो सारे इन्फेक्शन यानी संक्रमण की वजह से होती है। इसके अलावा 10% मौतें इस वजह से जिसको
हम परभक्षी बोलते हैं, प्रेडेटर्स बोलते हैं, यानी कुत्ते या भेड़िए जो होते हैं, अगर जंगल के बाजू में आपका फार्म है, इसकी वजह से 10% मौत का कारण होता है। 4% मौत मैकेनिकल कारणों से होती है, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से मेमनों की मृत्यु होती है, और 1% होता है जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण। यानी सबसे ज्यादा मौतें होती है इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से। अब इस संक्रमण में डायरिया यानी जुलाब, सर्दी यानी निमोनिया, ब्लोट यानी पेट फूलना और एंटेरोटॉक्सिमिया, ये प्रमुख कारण है मेमनों में मौत के। यानी अगर हम सही व्यवस्थापन करें, समय पर वैक्सीनेशन, समय पर डीवर्मिंग, समय पर जो टिक इन कंट्रोल है, इन सबको हम फॉलो करें, इन सब का प्रबंधन ठीक से करें, तो हम ये 73% से होने वाली मौतों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस अध्ययन में ये भी पाया गया था कि मेमनों का जो जन्म के समय पर जो वजन होता है और जो मेमनों की मृत्यु दर है, इसमें एक कनेक्शन है। जितना मेमने का वजन अच्छा होगा उतनी मृत्यु दर उसकी कम होगी, और जितना वजन कम होगा उतनी ही मृत्यु दर ज्यादा होगी। यानी अगर 800 ग्राम से ज्यादा का मेमना है तो उसमें मृत्यु दर बहुत कम पाई गई थी, लेकिन 800 ग्राम से अगर मेमनों का वजन कम है तो 60% से लेकर 70% तक ऐसे मेमनों की जो उसका वजन कम है उसमें मृत्यु देखी गई है। यानी जितना मेमनों का वजन अच्छा, उतना उसके बचने के चांसेस ज्यादा। और ये तभी हो सकता है जब आपकी गाभीन बकरी, उसका खुद का वजन अच्छा हो और उसको गाभीन समय में अच्छा संतुलित आहार मिला हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस 73% से होने वाली जो मृत्यु है इसको अगर कम करना है तो आपके फार्म पे कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे, या कुछ मैनेजमेंट में आपको सुधार करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है फीडिंग मैनेजमेंट। दोस्तों, मेमनों को जब आप दूध पिलाते हैं तो पहले हफ्ता भर आपको क्या करना है, मेमनों को और बकरियों को साथ में रखना है। मेमने जब चाहे तब बकरी का दूध पी सकते हैं, इससे मेमनों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती रहेगी। हफ्ते भर बाद में आपको मेमनों को और बकरी को अलग अलग रखना है। मेमनों को बाड़े में रखिए, बकरियों को अलग रखिए। और सिर्फ जब दूध पिलाना है, मतलब दिन में 4 बार 5 बार जब भी आपको मेमनों को दूध पिलाना है तो आप बकरी के पास ले जाइए। दूध पीने के बाद उनको अलग कीजिए। इससे क्या होगा, जब मेमने शांत बैठेंगे तो जो पिया हुआ दूध है उसको वो ठीक से पचा पाएंगे, यानी उनको डायरिया नहीं होगा। याद रखिए, डायरिया एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है और जिसमें मृत्यु होती है। तो अगर मेमनों को अलग रखा तो जो भी दूध पिया है उनको वो ठीक से पचा पाएंगे और डायरिया नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, जब बकरी मेमनों से अलग होती है तो वो ठीक से खाना खा पाएगी। अगर बकरी ठीक से खाना खाती है तभी उसको ज्यादा दूध दे पाएगी। तो अगर ज्यादा मेमने हैं, मतलब एक बकरी ने 4 मेमने को जन्म दिया है और बकरी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या वो भूखी है, तो वो 4 मेमनों को दूध नहीं पिला सकती। अगर आप इनको सेपरेट करते हैं तो बकरी अच्छा खाना खाएगी और अच्छा दूध देगी, तभी आपके ये चारों मेमने स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 7वें दिन के बाद मेमनों को पहला डीवर्मिंग का डोज देना जरूरी है। 7वें दिन तक मेमनों के पेट में कीड़े होते हैं और उनको मारने के लिए पहला डीवर्मिंग का डोज देना जरूरी है। आप अल्बेंडाजोल नाम के डीवर्मर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर 1 महीने उसको डीवर्मिंग करना है 3 महीने तक। उसके बाद 6 महीने तक आपको हर 2 महीने में एक बार डीवर्मिंग करना है, और 6 महीने के बाद हर 3 महीने में एक बार डीवर्मिंग करना है। यहाँ एक बात याद रखिए, जब भी आप डीवर्मिंग करते हैं तो हर बार अलग डीवर्मर यूज करें, यानी अलग दवा यूज करें। ये सेम दवा आप बार बार यूज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा आप जब भी डीवर्मिंग करते हैं तो उसके बाद बकरियों को, मेमनों को लीवर टॉनिक देना जरूरी है, क्योंकि जब भी डीवर्मिंग करते हैं तो लीवर पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है। तो लीवर टॉनिक देके आप लीवर को ठीक कर सकते हैं। डीवर्मिंग करते वक्त आपको डीवर्मर का डोज एग्जैक्टली देना बहुत जरूरी है। मेमनों का जो भी वजन होता है उसके अनुसार आपको डीवर्मिंग का डोज तय करना पड़ता है। अगर आप खुद इस बात को समझ नहीं सकते तो आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं, लेकिन डीवर्मिंग का डोज एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर डीवर्मिंग का डोज कम है तो वो किसी काम का नहीं होगा, और अगर मेमनों को डीवर्मिंग का डोज ज्यादा दिया तो ये जानलेवा
हो सकता है, इसलिए प्रॉपर डोसिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों 1 महीने के बाद आप मेमनों को थोड़ी थोड़ी हरी घास देना शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा दाना मिश्रण भी देना शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, दाना मिश्रण आपको संतुलित मात्रा में देना है। अगर आपने दाना मिश्रण एकदम से बढ़ाया, एकदम से घटाया, तो बकरियों को एसिडिटी हो सकती है, उनका पेट फूल सकता है, यानी ब्लोट हो सकता है। और पेट फूलना, ब्लोट होना, यह मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आपको संतुलित मात्रा में मेमनों को दाना मिश्रण देना है। इसके अलावा आप जो भी चारा जो भी आप देते हैं उसको अलग से एकदम से बदल नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। आज अलग दिया और कल परसों अलग दिया तो भी बकरियों का पेट खराब हो सकता है, पेट फूल सकता है और मेमनों की जान चली जा सकती है। इसलिए मेमनों को संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण और दूसरा चारा देना जरूरी है। इससे क्या होगा, उनका पेट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और उनको सही मात्रा में सब सारे पोषण मिलते रहेंगे और उनकी बढ़वार हो, उनका वेट है वो अच्छा गेन होता रहेगा। यानी दोस्तों, आप अगर समय पर मेमनों को दूध देते हैं, समय पर उनकी डीवर्मिंग करते हैं, उनको संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण और हरी घास देते हैं, तो मेमनों को डायरिया से और ब्लोट से आप बचा सकते हैं। याद रखिए, ये 2 बहुत बड़े कारण हैं मेमनों में मृत्यु के। तो इन दोनों से आप मेमनों को बचा सकते हैं और मेमनों की जो बढ़वार होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है, उसको भी आप बूस्ट अप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात शेड मैनेजमेंट की। दोस्तों जो मेमने होते हैं उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति वैसे कम ही होती है बकरियों के मुकाबले, तो उनको एक्सट्रीम वेदर से बचाना बहुत जरूरी होता है। मतलब बहुत ज्यादा ठंडी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, बरसात के दिन हो, इन सब में मेमनों की ज्यादा केयर लेनी पड़ती है, खास करके बरसात के दिन और सर्दी के दिन। दोस्तों सर्दी के दिनों में आपके फार्म जो बाड़े होते हैं, खासकर मेमनों के बाड़े, वो गर्म होने चाहिए। अगर वो गर्म नहीं है तो आप आर्टिफिशियली वहां लाइट बल्ब लगा सकते हैं और वहां गर्मी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फार्म के जो दीवारें हैं वो नेट्स की है, जालियां बनी हुई है, तो आप बोरियों के पर्दे बना सकते हैं और उसको जो बाहर की ठंडी हवा है वो अंदर आने से रोक सकते हैं। अगर ये ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी तो मेमनों को उससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बरसात के दिनों में आपके फार्म का फ्लोर जो होता है वो गीला नहीं होना चाहिए। मतलब जो बाहर का बरसात का पानी आपके फार्म में नहीं आना चाहिए। अगर आपका फार्म कंक्रीट का बना है, उसका जो फ्लोर है वो कंक्रीट का है, तो आपको मेमनों के बाड़े में जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको बनाना चाहिए, ताकि मेमने उस पर बैठ सके और उनको सर्दी ना लगे। अगर गीले जो फ्लोर है उस पर अगर मेमने बैठते हैं तो उनको निमोनिया यानी सर्दी हो जाएगी। और आपने अभी जाना कि निमोनिया की वजह से बहुत सारे मेमनों में मौत होती है। इसलिए अगर इन चीज़ों को आप सही करते हैं तो आपके फार्म पे जो भी निमोनिया से डेथ होने वाली है वो नहीं होगी और आपके मेमने इससे बच जाएंगे। दोस्तों अब बात वैक्सीनेशन की, यानी टीकाकरण की। मेमनों में इंटेरोटॉक्सिमिया का टीका देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेमनों में जो भी मौतें होती है वो ईटी की वजह से होती है। पीपीआर, एचएस, बीक्यू, एफएमडी ये भी वैक्सीनेशन है, लेकिन वो आगे देनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टीका है ईटी का, खास करके मेमनों में। अगर मादा को टीका दिया हुआ है तो 4 महीने तक आप मेमनों को टीका नहीं दिया तो भी चलेगा। लेकिन अगर मादा को टीका नहीं दिया है तो पहले हफ्ते में ही ईटी का टीका लगाना जरूरी है। गलती से अगर आपके फार्म पे ईटी आ गया है और मेमने को अगर आपने ईटी का वैक्सीनेशन दिया नहीं है तो कोई भी मेमना 1 दिन से ज्यादा नहीं बच पाएगा। इसलिए टीका देना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा टिक कंट्रोल यानी बाह्य परजीवी का कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आप टिक कंट्रोल केमिकल तरीके से कर सकते हैं, यानी आप मार्केट में मिलने वाला साइपरमिथ्रिन है, डेल्टामिथ्रिन है, ये दवाई आप ला सकते हैं। पानी में उसका मिक्सचर करके या तो मेमनों पे स्प्रे कीजिए या मेमनों में उसको डिप करके आप जो भी मेमनों के शरीर पे जो एक्टोपैरासाइट चीचड़ है उसको मार सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फार्म पर भी उसका स्प्रे करके जो फार्म पे चीचड़ है उसको भी मार सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ देसी मुर्गियां आप अपने फार्म पे लेके आइए और उनको आपके फार्म में छोड़ दीजिए। वो जो भी चीचड़ होती है उसको चुन चुन के खाएगी। मुर्गियों को चीचड़ बहुत पसंद होती है, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, मुर्गियों का खाना मिलेगा
और बकरियों के और मेमनों के शरीर से चीचड़ गायब हो जाएंगे। दोस्तों, टिक कंट्रोल के लिए मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। इसके अलावा आपके फार्म के जो भी नर मेमने हैं उनको खस्सी करना बहुत जरूरी है। आपको अगर अनवांटेड ब्रीडिंग नहीं चाहिए, जो भी ब्रीडिंग आप कर सकते हो प्लान ब्रीडिंग होनी चाहिए। मतलब आपने ब्रीडिंग के लिए अलग से मेल रखा है और आपके जो फार्म के जो पैदा हुए हैं मेमने उनसे आप ब्रीडिंग नहीं चाहते तो उनको खस्सी करना बहुत जरूरी है। आप खस्सी कब कर सकते हैं? दूसरे दिन से लेकर साल भर में आप कभी भी खस्सी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा जवाब यही होगा, मेमने 4 महीने में वयस्क हो जाते हैं, यानी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। उससे पहले आप उनको खस्सी कर दीजिएगा। खस्सी करने के फायदे क्या है? एक तो मेमने शांत हो जाएंगे, उनकी बढ़वार अच्छी होगी और मार्केट में उनको डिमांड भी अच्छी है। तो जो भी ब्रीडिंग के लिए आप यूज नहीं करने वाले ऐसे सभी मेमनों को आप जल्द से जल्द खस्सी कर दीजिए। दोस्तों, अब बात आहार व्यवस्थापन की। दोस्तों, जो भी मेमने हैं उनके वजन के अनुसार उसको 1 महीने से लेकर 1 साल तक उनको हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण, साथ में मिनरल मिक्सचर, ये सब देना जरूरी है। इसके साथ साथ आप पेड़ की पत्तियां भी बकरियों को, मेमनों को बहुत पसंद होती है, वो भी उन्हें दीजिए। ये संतुलित आहार अगर आप साल भर देते हैं तो आपके मेमनों का वजन अच्छा बढ़ेगा और जब वजन होगा तभी आपको बकरी फार्म में मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, आहार व्यवस्थापन एक अलग विषय है, इसलिए यहाँ आप उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। इस वीडियो का सार यही है कि अगर आपको हेल्दी मेमने चाहिए तो आपकी बकरियां हेल्दी होनी चाहिए। एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी मेमने को पैदा कर सकती है। जब मेमने पैदा होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, इसके लिए उनको प्रोटेक्शन उनका अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जब मेमने पैदा होते हैं, जो पहला माँ का दूध होता है वो उनको समय पे मिलने चाहिए और रेगुलर वैक्सीनेशन, रेगुलर डीवर्मिंग, अच्छा संतुलित आहार आपके मेमनों का वजन और मृत्यु दर दोनों ठीक कर देगा। मतलब वजन बढ़ाएगा और मृत्यु दर कम करेगा। तो अगर आपको आपके बकरी फार्म से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो कीजिए। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको उसका अपडेट्स मिलता रहे। तो मैं डॉक्टर जयसिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।